नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज इन मेजर टू एफ देन इट कन्वर्जेज इन मेजर टू एवरी फंक्शन जी विच इज़ इक्विवेलेंट टू फंक्शन एफ। एफ और जी इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर एफ और जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं तो उन्हें हम इक्विवेलेंट फंक्शन कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, एफ इज इक्वल टू जी क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्लियर। A function fn converges in measure to f, then it converges in measure to every function g which is equivalent to function f. Since fn converges in measure to f, हम f के साथ लेकर चलेंगे और g के साथ प्रूव करेंगे। fn converges in measure to f, converges in measure की डेफिनेशन लगाई, that is for each epsilon greater than 0 and delta greater than 0 measure of सेट, कौन सा सेट, x सच डेट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इस सेट की मेजर क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। नाउ वी हैव डैट, हम जानते हैं कि जो x सच डेट एफ एन एक्स माइनस जी एक्स का जो सेट है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो मुझे क्या दिया हुआ है, एफ एन एक्स जो सिक्वेंस है वो f को कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेज इन मेजर है, और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, यानी एफ एन एक्स एफ एन कन्वर्जेस टू जी हो, कन्वर्जिंग मेजर, जहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो मुझे इस सेट की मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, वो लेस देन डेल्टा रहेगा। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, इसके लिए अब हम प्रूफ करेंगे कि x बिलोंग्स टू ई सच डैट एफ एन एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जो ये सेट बनेगा इसकी मेजर क्या आ जाए, लेस देन डेल्टा आ जाए या जीरो आ जाए। यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है, तो पहले हम इस सेट की बात करें कि ये सेट होगा क्या। ठीक है, देखो x सच डैट एफ एन एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। ये क्या कहता है नोट्स हमें कि x सच डैट एफ एन एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। जो ये सेट है, ये सेट कंटेंड है, किसके अंदर कंटेंड है, x सच डैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, और यूनियन x सच डैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे मुझे इस सेट को इसके अंदर कंटेंट दिखाना है। जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, अगर मुझे a को कंटेंट दिखाना है b में, तो मैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x a का उठाती हूँ और सोल्व करके प्रूव कर देते हैं कि x b में बिलोंग कर रहा है, तो जिससे हमारा प्रूव हो जाता है a इज़ कंटेनिंग b। इसी का यूज़ करेंगे हम। इसका कोई मेंबर उठाते हैं, मान लीजिए x बिलोंग्स टू डैट सेट है, ठीक है, यानी x इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए एफ एन एक्स माइनस जी एक्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। अगर मैं इसके अंदर एफ एक्स और जी एक्स ऐड कर दूँ, एफ एक्स ऐड कर दिया और एफ एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया और एफ एक्स ही ऐड कर दिया, माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक्सिस का सेट इस सेट से उठाया है तो वो यानी ऐसा होगा, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हमने इसमें माइनस एफ एक्स कर दिया और प्लस एफ एक्स कर दिया। दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू ही इधर आ जाएगा, इसके इस तरफ आएगा, यानी मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये क्वांटिटी लेस होगी इससे, और ये क्वांटिटी लेस है इससे, तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हमारी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। अब या तो सेट इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है, या तो x इससे बिलोंग करेगा। अगर x इससे बिलोंग करेगा तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल नहीं है एफ एक्स और जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स के बीच का डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से बड़ा है तो इसका मतलब एफ एक्स जी एक्स के इक्वल नहीं है। अगर वो सेट इससे बिलोंग, एक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो इससे बिलोंग नहीं करेगा तो वहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स के इक्वल होगा।
ठीक है ना। अब देखिए हमें x इसका मेंबर था, प्रूफ करना था x या तो इसका मेंबर हो या इसका मेंबर हो। अगर x का मेंबर है तो fx माइनस जी एक्स ग्रेटर देन एप्साइलम हो जाएगा, और उसमें कुछ ऐड करेंगे वो तो ग्रेटर देन एप्साइलम रहेगा ही, ठीक है। अगर x इस सेट का मेंबर नहीं है यानी fx gx के इक्वल है, अगर fx gx के इक्वल है तो ये पार्ट तो क्या हो जाएगा 0, तो fnx माइनस fx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्साइलम हो गया। और उन पॉइंट्स की कलेक्शन ये है जो इस पॉइंट को, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी x इस सेट में चला जाएगा, यानी ये पूरा x सबसेट होगा इन दोनों सेट्स की यूनियन का। या तो इस सेट के एलिमेंट या तो इसमें से होंगे या फिर इस सेट के एलिमेंट यहाँ से ही होंगे। यानी हमने प्रूव कर दिया x इज द दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। फ्रॉम दिस वी गेट, दोनों हम मेज़र ले लेंगे तो कंटेनमेंट से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, काउंटेबली सब एडिटिव होती है और यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मेज़र ऑफ दिस fx gx के इक्वल नहीं है, उसकी तो मेज़र 0 है क्योंकि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे रखा है, और दिस इज़ लेस देन डेल्टा दे रखा है, इसका यूज़ किया, यानी इसकी मेज़र, इस सेट की मेज़र भी क्या आ गई लेस देन डेल्टा। इसका मतलब fn कन्वर्जेस टू g हो गया, ऑलमोस्ट कन्वर्जेस मेज़र ऑन e, क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस fn कन्वर्जेस इन मेज़र टू f देन द लिमिट फंक्शन f इज़ यूनिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कह रहा है अगर fn कन्वर्ज कर रहा है इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब है कि fn की लिमिट वैसे तो यूनिक होगी, सिर्फ उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं जो f के साथ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है या f के साथ जो इक्विवेलेंट है उन फंक्शन के साथ हम इसकी लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं, जो अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया है। लेट g बी द अनदर फंक्शन सच दैट fn कन्वर्जेस टू g, वी हैव टू शो दैट f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर। डैट इज़ हमें प्रूव करना है अगर दो फंक्शंस को इक्वल दिखाना है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमें दिखाना है जहाँ पर ये इक्वल नहीं है उस सेट की मेज़र क्या है 0। नाउ वी हैव मॉड ऑफ f माइनस जी को मैंने fn ऐड किया, fn सब्ट्रैक्ट किया और अलग अलग मॉड ले लिया, ठीक है। देन फॉर ईच एप्साइलम ग्रेटर देन 0 वी हैव x सच दैट मॉड ऑफ fx माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्साइलम इज द सबसेट ऑफ x such that fnx minus fx greater than equal to epsilon by 2 union x such that fnx minus gx greater than equal to epsilon by 2। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा जो हमने अभी पिछली वाली थ्योरम्स में यूज़ किया है। आप इसे करके देखेंगे खुद से कि हम यहाँ का एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसे प्रूफ करेंगे कि या वो एलिमेंट या तो इस सेट में जा रहा है या इस सेट में जा रहा है। हैंस इस सेट का हर एलिमेंट इसमें इस सेट का मेंबर होगा या फिर इस सेट का मेंबर होगा, यानी इन दोनों की यूनियन में डेफिनेटली ये सेट कंटेन्ड होगा, ठीक है। सिंस बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ एप्साइलम द मेजर ऑफ बोथ साइड द सेट्स ऑन राइट हैंड साइड मेड बी आर्बिट्ररी स्मॉल। यार हम बात करते हैं कि मेज़र की, टेकिंग मेज़र ऑन बोथ साइड, यहाँ मेज़र ले ली, इसमें लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। जब मैं इसकी मेज़र की बात करूँगी, इसकी मेज़र देखो x सच दैट fnx माइनस fx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्साइलम बाई 2, fn कन्वर्जेस टू f है तो इसकी मेज़र क्या होगी लेस देन डेल्टा 1 होगी, प्लस ये fn कन्वर्जेस टू g भी है, हमने मान के चले थे, तो यानी इसकी मेज़र भी क्या होगी डेल्टा 2 होगी। लेकिन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारी एप्साइलम की चॉइस पर डिपेंड करते हैं, तो हम उन्हें इतना छोटा ले लेंगे कि इसकी मेज़र तो उनसे भी छोटी आएगी, ठीक है। तो नियर बाई ये 0 को ही टेंड कर रहा है, यानी 0 हो जाए, यानी fx माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्साइलम का मतलब है उन पॉइंट्स का सेट जहाँ पर fx gx के इक्वल नहीं है उस सेट की मेज़र क्या आ गई 0, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट fn बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन विच कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e with measure of e less than infinity, then fn converges to f in measure on e, ठीक है। fn हमें दे रखा है f को कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ पर e की मेज़र फाइनाइट है, तो हमें प्रूव करना है fn f को कन्वर्जेस इन मेज़र में भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। देखिए प्रूफ, कंसिडर फॉर ईच n बिलोंग्स टू n वी हैव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द सेट। हमने एक Sn ई सेट बनाया x बिलोंग्स टू e सच दैट fnx माइनस fx ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। हमने एक सेट बनाया है Sn एप्सिलॉन। नाउ डेल्टा, लेट डेल्टा पॉजिटिव नंबर है कोई भी। नाउ वी नो डैट लेट e बी अ मेजरेबल सेट विद मेजर फाइनाइट एंड fn बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन कन्वर्जिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू अ रियल फंक्शन f। ये सब चीज़ें हमें दे रखी थी, वो लिखा है, ये सेट हमने खुद से कंसीडर किया है, ठीक है। आप इस सेट को ध्यान देंगे कि हमने क्या कंसीडर किया है।
अगर एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है, एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ सेट, हमने पीछे थ्योरम की हुई है ये, अगर कोई फंक्शन एफ, कोई सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही हो तो एक सेट ए मिलता है सच दैट मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा, और एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर मिलता है इंटीजर सच दैट मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स less than epsilon for all x belongs to E minus A. Thus by using this result there exists a measurable set A subset of V E with measure of E less than delta and a positive integer n such that fnx minus fx, इस रिजल्ट का यूज़ कर लिया, ऊपर हमने रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट को आप एग्जाम में बॉक्स के अंदर लिख कर आए और उसके बाद हमने इसका यूज़ कर लिया, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट जो एस एन एप्सिलॉन है वो सेट किसका हो जाएगा, ए का। देखो एस एन एप्सिलॉन हमने क्या माना था, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, क्लियर। और ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो ए के लिए कौन से बचेंगे, जहाँ पर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन से बड़ी होगी इनके बीच का डिफरेंस, तो यानी एस एन एप्सिलॉन ए का सबसेट होगा। तो मेजर भी लेस देन इक्वल टू होगी ए से, लेकिन ए की मेजर तो खुद डेल्टा है, यानी इसकी मेजर भी क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी, और यही चीज़ हमारी एफ एन कन्वर्जेंस टू एफ कन्वर्जेंस इन मेजर को शो करती है। The above theorem shows that convergence in measure is more general than convergence almost everywhere. The converse of above theorem is however not true. It has been found that there are sequence of measurable function that converges in measure but fail to converge at any point. However, we prove the following important result. अब हम एफरीज थ्योरम प्रूव करेंगे। ये रिमार्क हमें क्या बताता है कि हमें ऐसे जो कन्वर्जेंस इन मेजर है वो ज़्यादा जनरल है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंपैरेटिवली। हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसी सीक्वेंसेस मिलेंगी जो मेजरेबल फंक्शंस की जो कन्वर्जेंस इन मेजर तो हैं लेकिन वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रही, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम एफरीज थ्योरम करेंगे।